हाँ जी, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस पूरे कोर्स को लेकर? मीना, आपसे स्टार्ट करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा था मैम। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन हमने कंप्लीट किया इतने महीने कोर्स करके। बहुत अच्छा लगा और जो चेंजेस आए हैं उसमें हम बहुत खुश हैं और अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हमने ये ज्वाइन कर लिया। थोड़ा बताना चाहेंगे किस टाइप के चेंजेस आपके अंदर आए? बहुत मेरे रॉन्ग बिलीफ हटे हैं। अपने आप में जो दोष है वो मुझे दिखाई दिए हैं और जिसके ऊपर मैं काम भी कर रही हूँ। थोड़े किए हैं लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है और वो करेंगे हम। कोई और अगर एक मैं किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी, जिसको आप स्पेसिफिकली बोलो कि यहाँ इस कोर्स को करने के बाद आपको ये चीज़ मिली। हाँ, आप एक वर्ड में पूछो तो मुझे मेरी आत्मा से मैं जुड़ इससे मैं गॉड से जुड़ गई, आत्मा से जुड़ गई। तो उसके ऊपर से मैं आ, अपने आप में मिल गई और अभी मिलने जा रही हूँ गॉड में। और क्या लगता है लाइफ में कैसे यूज़ कर पाओगे इस नॉलेज को? लोगों को पहचानने में मदद मिलेगी। नेगेटिव पॉजिटिव में हम फर्क कर पाएंगे। कौन कितनी गहराई से सोचता है, कौन कितनी गहराई में है, उसको पहचानने में मदद हो पाएगी। क्या हमारे लिए प्रोडक्टिव है, वो हम यहाँ पे हमारी एनर्जी कहीं कैसे लगानी है वो समझ पाएंगे। और हम अपने हम खुद को प्यार कर पाएंगे तो खुद को प्यार करेंगे तो दूसरों को कर पाएंगे। वो भी हमें अम, समझने का मौका मिला है तो फिर आगे भी वो भी काम आएगा। उस पे भी हम कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू। क्यों? शैलेजा, आप बताना चाहोगे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरे कोर्स से? हाँ श्योर। सो पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया। क्योंकि क्योंकि मेरा ईगो बहुत ज्यादा बड़ा था, जिससे और जिनका ईगो हाई है, फॉर देम इट्स नॉट इजी टू कंप्लीट दिस कोर्स। क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर आपकी खुद के ऊपर काम करना है। किसी की और की गलतियां देख के बताना बहुत इजी होता है, बट खुद की गलतियां देखना, सामने वाला जब बता रहा है वो सुनना, उसको एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना, तो ये मेरे लिए कहीं और हुआ ही नहीं। क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल गुरुज के पास गई, नॉलेज मुझे बहुत जगह पर मिला, पर मेरे खुद के अंदर चेंज कहीं पे 1% भी नहीं हो रहा था। पर यहाँ पे मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मैं देख सकती हूँ कि मेरी फ्रिक्वेंसी हाई हो गई है। मेरे लो फ्रिक्वेंसी के सारे मैं छोड़ते जा रही हूँ, और लव, अनकंडीशनल लव, सरेंडर, ग्रैटिट्यूड, इस स्टेज पे मैं आते जा रही हूँ धीरे धीरे। सो इसमें जो भी नॉलेज मिला है उससे मैं बैलेंस करना सीख गई हूँ। जैसे मस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, तो थोड़ा मुझ में, जैसे मैंने बताया, ईगो ईगो वाज लाइक फेमिनिन एनर्जी, वो मुझ में ज्यादा थी। पर जैसे विश्वास, प्रेम, सरेंडर, ये कैसे डेवलप करना है ये कहीं पे किसी ने सिखाया नहीं था। तो यहाँ पे वो बहुत डीप में जाके वो मुझे नॉलेज मिला। और और खुद पे काम कर रही हूँ, और चेंजेस देख रही हूँ। और सिर्फ मुझ में चेंजेस नहीं देख रही हूँ, मेरे आजू बाजू भी सब चेंज हो रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग। क्योंकि जैसे जैसे हमारी, जैसे हम होते हैं वैसे ही लोग हमारे आजू बाजू होते हैं। तो जैसे मैं चेंज हो रही हूँ, मेरी फ्रिक्वेंसी के लोग मेरे आजू बाजू आते जा रहे हैं। तो और लाइफ जो ऐसे ही जी रहे थे, बस सर्वाइवल, कि खाना पीना, बच्चे पैदा करना और मरना। अब उस साइकिल से मुझे लगता है कि वो साइकिल कहीं पे ब्रेक किया है मैंने, ये ये कोर्स करके। क्योंकि इसमें जो नॉलेज मिला ना, एक उस लूप से मैं निकल आई हूँ। अब मुझे पता है कि वेयर एम आई गोइंग और मुझे क्या करना है, जो पहले पता नहीं था। पहले आई वाज जस्ट लिविंग। तो यस, ऑफ कोर्स। तो आज लास्ट क्लास है, मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ।
बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कंप्लीट किया। और ऑफ कोर्स मैं आपसे इतनी जल्दी तो डिस्कनेक्ट नहीं होने वाली हूँ, इसलिए आगे के बहुत सारे कोर्सेज को मैंने ऑलरेडी एनरोल किया है, बिकॉज आई नो कि मैंने जितने पैसे डाले उससे कई गुना ज्यादा मुझे मिला है, मुझ में चेंजेस आए हैं, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। एंड अंदर से जो पीस आया है उसकी वैल्यू मैं नहीं लगा सकती। पहले पीस ही नहीं था और अभी आई एम वेरी काम फ्रॉम इनसाइड। अभी क्या लगता है इस नॉलेज को कैसे यूज करोगे लाइफ में, काम आएगी आपके? कहाँ देखते हो आप अपने आप को? अब मैं ये जो नॉलेज है इससे मैं अब लोगों को जज नहीं करूंगी। अब मैं हर एक मोमेंट पे खुद की ग्रोथ देखूंगी, हर एक मोमेंट में, हर एक सिचुएशन में, हर एक पल में, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है उसका मैं रूट कॉज ढूंढूंगी और खुद की मतलब खुद के सोल की ग्रोथ करूंगी। दैट इज माय पर्पस। आगे जो भी इस नॉलेज का, ये नॉलेज जो है लिबरेशन कोर्स जो हमने इतने महीनों में कंप्लीट किया, मेरे पास है टोटल, हमने शायद दिस इज आवर 74th क्लास और इसमें जो भी ये जो नॉलेज है ये मेरा बेस है अब आगे जीने का। इस बेस पे मैं जीऊंगी, इस बेस पे मैं डिसीजन लूंगी, इस बेस पे मैं चॉइसेस करूंगी, इस बेस पे मैं खुद की ग्रोथ करते जाऊंगी। क्योंकि अब तक जो नॉलेज मिला था ना वो सिर्फ नॉलेज था। क्या मतलब डिफरेंस क्या है, मतलब जो नॉलेज अब तक था आपके पास और अब जो मिला है, थोड़ा सा वो बताना चाहोगे? हाँ, मतलब जितना मुझे समझ में आया अब तक जो नॉलेज मिल रहा था उससे बस एक प्राइड आ रहा था कि ओ आई नो एवरीथिंग। अच्छा अच्छा, ये सोल ये होता है, अच्छा बुराई ये होती है, अच्छा अच्छा ये होती है। तो बस बाहर से नॉलेज मिल रहा था जिससे एक अंदर बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन आता है कि यस आई नो एवरीथिंग, बट एक्चुअली वी डोंट नो एनीथिंग। जब तक आप अपने अंदर तक नहीं जाते तब तक आप नहीं जान सकते कि आ, आपको क्या पता है। बाहर से सब कुछ पता होता है, हम बुक्स पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्पिरिचुअल गुरुओं को मिलते हैं और नॉलेज बहुत, आजकल तो मतलब यूट्यूब में ही इतने गुरु है कि वहीं से इतना नॉलेज मिलता है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली योर नॉलेज। मुझे ये पता चला कि इस लिबरेशन कोर्स में ऑफ कोर्स ये आपने हमें नॉलेज दिया है बट अभी ये हमारे अंदर तक गया है, तो ये हमारा नॉलेज हो गया। नाउ आई कैन से यस इट इज माय नॉलेज। क्योंकि मुझे सबको पता है कि हाँ हम आत्मा है, बट वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ हम आत्मा है। अब तक तो हम बॉडी में रह रहे हैं, बॉडी के प्लेजर्स ले रहे हैं, बॉडी के आ, आ, उसमें अनुभव में जी रहे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ मुझे पता है हम आत्मा है। ऐसा नहीं होता है। जब इस कोर्स में मुझे एक्चुअल में पता चला कि वो डिफरेंस मैंने देखा कि सोल के गुण क्या है, सोल के गुण में कैसे कन्वर्ट होना है और वो कैसे उसमें कैसे उसके एक्सपीरियंसेस लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल पीस, ऊपर से पता है कि पीस में बहुत अच्छा लगता है, बट जब एक्चुअल में मैंने मेरे में चेंजेस किए और जब पीस आया और जो अंदर जो कामनेस जो मैं अब भी फील करती हूँ, दैट इज माय नॉलेज। वो कहीं बाहर से बुक पढ़ के नहीं आएगा या कहीं गुरुओं से नहीं आएगा। और मैम की स्पेशलिटी यही है कि वो आपको नॉर्मल दिखती है बट वो आपके अंदर तक घुस जाती है आपके अंदर का रूट कॉज पकड़ के उखाड़ के लाती है। तब ऑफ कोर्स मुझे हर्ट होता था जब मैम बता रही थी कि चलो जा दिस इज प्रॉब्लम इन यू। मुझे लगता था कि नहीं, मेरा ईगो वो अपोज करता था। बट जब मैं खुद बैठ के उस पर मेडिटेट करती थी तब मुझे पता चलता था कि यस एग्जैक्टली मैम इज सेइंग राइट। तो पहले पहले बहुत तकलीफ हुई। दिस मैं ये भी बताना चाहूंगी कि दिस इज नॉट अ इजी कोर्स। इसमें आने के लिए आपको आपकी आत्मा ही आपके साथ होनी चाहिए। आपके आत्मा जब स्ट्रांग है तभी आप ये कोर्स कर सकते हो, जब आपको रियलिटी जाननी है। ऊपर ऊपर से नॉलेज लेना है तो गो ऑन यूट्यूब, गो टू एनी अदर गुरुज, बट आपके आत्मा का जो अगर रियल नॉलेज चाहिए, रियल चेंज आपको लाना है आपके लाइफ में, देन यू कम टू दिस कोर्स। ये मैं बोलना चाहूंगी। अपनी रियलिटी। और आपको डिवाइन कनेक्शन आपको लगता है कि आपका पहले से इम्प्रूव हुआ? यस, पहले मुझे मैं बहुत पूजा और रिचुअल्स बहुत ज्यादा करती थी। इवन मैं चैंटिंग
मंत्रा, ये सब मैंने बहुत किया है। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि वो सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब गॉड के साथ मेरा कनेक्शन फील कर सकती हूँ। एवरी टाइम ही इज गाइडिंग मी, समबडी इज गाइडिंग मी विद इन मी। जो मेरे अंदर जो गॉड है, अब मैं उसको फील कर सकती हूँ, क्योंकि हर एक सिचुएशन में, हर एक पल में एक्चुअली, कि मुझे पता होता है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। और ये कौन मुझे बता रहा है? जो मेरे अंदर का जो भगवान है, और जो सही भगवान है, उससे अब कनेक्शन हो गया। अब मुझे किसी बाहर के, अब मुझे भगवान से डर नहीं है एक्चुअली। पहले डर था, मतलब मुझे ये भी था, मतलब उनको छोड़ नहीं सकती थी। मुझे लगता था अच्छा ये नहीं किया तो मेरे साथ ये हो जाएगा, इसलिए करना पड़ेगा। डर डर की वजह से हम भगवान के पास जाते हैं एक्चुअली। अब मुझे डर नहीं है, अब मुझे भगवान से, मुझे लगता है मैं दोस्ती हो गई। या और कोई खास बात आप शेयर करना चाहते हो? और हाँ, ऑफ कोर्स ये कोर्स बहुत एंजॉय किया मैंने, मेरे इतने अच्छे दोस्त बने हैं। और हाँ, अब ये बताना चाहूंगी कि ये जो दोस्त है, इनके साथ, इनको हम कभी मिले नहीं, पर्सनली किसी को नहीं देखा, बट जिनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है ना, उससे भी ज्यादा क्लोज हो गए। और वी डोंट टॉक ऑन प्रॉब्लम्स, वी टॉक ऑन सॉल्यूशंस, एंड वी गाइड ईच अदर। हम किसी को यहाँ पे नीचे नहीं खींचते। हम अगर कोई नीचे जा रहा है तो वी गाइड ईच अदर कि अरे नो, यू आर गोइंग रॉन्ग हियर। और वो सामने वाला भी समझ पाता है। और मेरे तो सारे ही दोस्त है, क्योंकि सबने मेरी बहुत हेल्प करी है। मतलब ऑफ कोर्स 95% मैम का यहाँ पे क्रेडिट है कि उन्होंने मेरे सारे रूट कॉज मुझे दिखा दिए। और मेरी जो ये बाकी दो क्यूट सी फ्रेंड्स है, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। जैसे नीता से मैंने इनोसेंस सीखा है, मीना से मैंने पेरेंटिंग सीखा है, माँ कैसी होती है वो सीखा है ऑफ कोर्स। तो ये एक्चुअली वर्ड्स में सब कुछ मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। दिस इज मोर देन वर्ड्स। अगर आपकी मतलब लाइफ चेंज करनी है, देन ओनली कम टू दिस कोर्स। ये मैं बोलूंगी। Nice of you. And Thank again, birthday wishes for you today. It's your Yeah. birthday. Happy birthday again, Shailaja. थैंक यू मैम, मुझे लगता है मेरा ये सबसे बेस्ट बर्थडे है। ऐसे बहुत सारे बर्थडे आएंगे अभी आपके। हाँ। नीता, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? नीता प्रेग्नेंट हैं, अभी उनका 9 मंथ स्टार्ट होने वाला है, और हाँ। क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसीलिए इस कोर्स को हमने थोड़ा जल्दी जल्दी किया। तो नीता, यस। प्रेगनेंसी में भी आपने इस कोर्स को किया। पहले तो मैं आप तीनों को थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे टाइम के हिसाब से ये कोर्स करवाया। एंड थैंक यू मीना दी, थैंक यू शैलजा जी। और क्या लगता है, क्या बेनिफिट हुआ आपको इससे? क्या हुआ, इमोशनल क्यों हो गए? नीता को आज आज एक्चुअली मैम मुझे भी बहुत इमोशनल फील हो रहा है। अरे कोर्स खत्म हुआ है, हमारा साथ थोड़ी खत्म हुआ है। वी आर अ फैमिली। क्या हुआ नीता? और नीता, हम सारे ही टच में रहेंगे। क्यों रोना आ आवर रहा है? ग्रुप विल बी देयर। क्या हुआ नीता? पता नहीं, अचानक से क्या चल रहा है मन में? अगर ये कोर्स ना होता तो मेरी जिंदगी में इतने अच्छे पल नहीं आते, क्योंकि ये कोर्स मेरे लिए मैंने इस कोर्स से बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि लोगों को पहचानना, और अभी भी पहचाना चाहिए मुझे, पर मैं इतने डिप में जाके लोगों को नहीं पहचानती। पहचानोगे, पहचानोगे।
कोई बात नहीं, इट्स ओके, टाइम लगता है ना। तुमने यहाँ तक किया, ये भी बहुत बड़ी बात है, और वो भी प्रेगनेंसी में। जिस समय पर बैठना मुश्किल होता है उस समय पर तुमने इतना कोर्स करके दिखाया। 3-3 4-4 घंटे क्लास लेना आसान नहीं होता। आई एम प्राउड ऑफ यू। और इस कोर्स से मैंने जाना कि हमें फोकस कैसे रहना है। जैसे कि शैलजा दीदी हमेशा फोकस रहती है। मीना दीदी से मैंने जहाँ तक के मैं सोच भी नहीं पाती थी कि नहीं क्या बिजनेस कैसे करना है, तो मैंने उनसे गाइडेंस ली। अपने एक थॉट डाली मन में कि बिजनेस करना चाहिए, तुम्हें एक कॉन्फिडेंट वुमन होना चाहिए। तो मैंने वो कोशिश भी जारी है अब मैं, और मैं आगे तक ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं और भी कॉन्फिडेंट बनूं और लोगों को पहचानूं इविल कहाँ आता है कहाँ नहीं, और अपनी अपने सेल्फ की रिस्पेक्ट करूं। जैसे कि मैं पहले आत्मा क्या है, आत्मा कैसे होती है, उस चीजों पे मैंने कभी ध्यान ही नहीं। पहले तो मैंने खुद पे ऊपर ही इतना कभी ध्यान नहीं दिया कि नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। इवन मुझे सजना धवजना भी पसंद नहीं था कि लेकिन इस क्लास से मैंने सीखा कि कैसे तैयार होके बैठना चाहिए, कैसे बातें करना चाहिए। एंजॉय किया ना तुमने? यस, ये कोर्स मैंने पूरा एंजॉय किया। क्या लग रहा है और मैं में क्या हो पाएगा इससे? इससे जिंदगी में मेरे बहुत सारे बदलाव आएंगे और मैं और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगी। और इतना सफर तो कर लिया, आगे तक का सफर बहुत करना है मुझे। हाँ, हम सब साथ हैं तुम्हारे, चिंता मत करो, वी आर अ फैमिली। यस, चिंता मत करो, तुम जल्दी से फ्री हो जाओ बेबी से, फिर उसके बाद वापस से ज्वाइन करेंगे। हमारा लाइफ कोचिंग प्रोग्राम तो स्टार्ट होने ही वाला है, यस, तब तक तुम ज्वाइन करना और अपनी अर्निंग से करना इस बार, हाँ, और मजा आएगा। और कुछ यस। कहना चाहोगे नीता? कुछ मन में कुछ हो जो आप शेयर करना चाहते हो? मन में इतना है कि नहीं क्या, जैसे कि पहले की बातें हुई थी घर वालों के बीच में, अभी ऐसा नहीं होती कि अभी इतना इतना तो मैं सोचने लगी हूँ कि हमें जो प्यार देता है हमें उनसे भी प्यार से बात करनी चाहिए, प्यार से बर्ताव करना चाहिए। लेकिन उनकी दूसरी भी बाजू समझना चाहिए कि ये कैसे बर्ताव कर रहा है हमारे साथ, कैसा नहीं कर रहा है। दोनों तरफ की बातें हमें सोचनी चाहिए, ये सीखा मैंने। गुड गुड गुड, वेरी गुड। थैंक यू नीता। थैंक यू मैम। यस, हाँ, और कहना चाहते हो आप? हाँ, मैं सबकी तरफ से ये एक्चुअली बोलना चाहूंगी, हम तीनों की तरफ से कि थैंक यू, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू कि एक तो एक कोर्स बनाया और हमें यस, हमारे कंफर्ट से हमें धीरे धीरे प्यार से, हाँ, तो यू आर नॉट ओनली कोच, आई हैव अ वेरी मदरली फीलिंग विथ यू, सो यस, thank you for being our coach, thank you for यस। being our guidance, thank you for being our friend, thank you for being our sister, mother, everything. Thank you. भी कहना थैंक यू सो चाहिए, मच मैम। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और एडजस्ट सिर्फ मैंने नहीं किया, आप तीनों ने भी हर जगह हर तरीके से एडजस्ट किया। तो इट्स अ म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन, किसी एक इंसान का नहीं है, सबने मिलकर किया। इसीलिए हम इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर इतने सक्सेसफुल तरीके से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहकर इस कोर्स को कंप्लीट करता है, तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आप तीनों सीरियसली इस कोर्स के लिए बने थे, इसीलिए आप लोगों ने ये कोर्स किया। तो इस कोर्स स्पिरिचुअलिटी में पहले मैं जाना तो चाहती थी, लेकिन मुझे डर लगता था कि क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा, और क्या मुझे, पहले तो आज तक तो मैंने ऐसे ही देखा है, कितने भी सारे वीडियोस देखे हैं या कुछ भी देखा है, तो मुझे ऐसे ही लगता था कि बहुत कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बिकॉज इस पे मुझे आने से इसीलिए डर लगता था कि बहुत कुछ मुझसे छूटेगा, लेकिन जो भी मैंने छोड़ा है वो छोड़ा नहीं है, मैंने समझा है उसको, और उसी की वजह से आज मैं एक अलग
फ्रिक्वेंसी पे हूँ। बिकॉज आज पहले मुझे ऐसे नहीं लगता था कि मैं ये कर पाऊंगी। मुझे बिकॉज मैंने कहीं कहीं रॉन्ग अटैचमेंट बना ली थी और मैं छोड़ नहीं पा रही थी, तो वो भी मैंने छोड़ी मतलब मैंने समझी और फिर उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ने लगी। और यहाँ पे हमने हीलिंग सीखी। हीलिंग हमारे बहुत जैसे पार्ट ऑफ लाइफ है, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। और हीलिंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया, ग्रेस्प करने का हमें मौका मिला और इतने डीपली जाके वो अंदर से गाइडेंस मिली हीलिंग की वजह से। पहले नहीं पता था कि हीलिंग भी कोई चीज होती है, लेकिन लिबरेशन कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही सारे हीलिंग की पता चला। नाम भी सारे यहीं से जानने को मिले हमें। और फिर मैम से जुड़ने के बाद तो हमें जैसे मेरी फ्रेंड शैलजा ने बताया ना कि मैम डीप में जाती है तो जैसे गट्स चाहिए यहाँ पे आने के लिए, ये कोर्स करने के लिए गट्स चाहिए कि आप अपने आप को कैसे पहचानना चाहोगे। बिकॉज कोई हमें दोष दिखाएगा, गलती दिखाएगा, उसके साथ तो हम कभी रहना नहीं चाहेंगे। पर एक गट्स की बात है कि आप वो सुनो, समझो और उसके ऊपर अपने आप पे काम करो, वो बहुत बड़ी बात है। और वो मैम ने हमें सिखाई। और गॉड ने हमें पल पल हमें पॉजिटिव बनाया। गॉड ने हमें एक पल पल में रास्ता दिखाया कि जैसे अभी हमें पता है कि डिवाइन हमारे साथ पल पल में है, तो हम ऐसे कुछ भी कहीं पे भी नहीं फंस जाते। और हमें ऐसे गाइडेंस हमेशा हमें हमारी मिलती रहती है वहां से हमें। तो अच्छा, आपको जो अटैचमेंट्स थी जिनमें आप अटके हुए थे, इन्हें छोड़ने में बहुत दिक्कत आई? आपको ऐसा लगा किसी ने छीन लिया आपसे, या नहीं थोड़ा वैसा आप कुछ बताना चाहेंगे? मतलब सबको भी, उनकी भी मदद होगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों को, सबको ये लगता है कि अटैचमेंट से फ्री होना बहुत मुश्किल काम है, और नहीं। ये इसके लिए शायद हमें कोई बहुत बड़ा योगी या बहुत सिद्ध इंसान होना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको भी प्रॉब्लम आई? हाँ नहीं, वो अटैचमेंट छोड़ना समझना ही हमारी एक ऐसी थॉट ही होती है। एक हमारे अंदर एक थॉट पैटर्न होती है जिसको हम बार बार रिपीट करते जाते हैं। हम सुनते हैं तो वही अंदर से भी हमें आत्मा तो वही कहती है कि ये सही है और गलत है, लेकिन हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। बिकॉज हम सेंसेस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। इसीलिए हमारी वो हमको ऐसे लगता है कि हम छोड़ नहीं पाएंगे। हम छोड़ देंगे तो सामने वाले का क्या होगा। हम अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन एक्सक्यूज बनाते रहते हैं कि मेरे बिना ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अगर मैं नहीं रहूंगी तो इसका क्या होगा। वो हमारी सोच होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप उसमें डीप में जाके देखोगे तो वो एक आपकी अपनी ही सोच होती है कि जो हमने वो गहराई में बनाई हुई होती है। लेकिन उसमें से निकलने से पहले आपको देखने से पहले आपको वो सोच पहले पकड़नी पड़ेगी, और वो हमको मैम ने पकड़ाई। और आराम से छूट गया? हाँ, छूट गया फिर आराम से आपकी जो भी आराम से भी निकल गया। कि पहले तो ना अभी भी कभी कभी ऐसे बार बार कभी कभी अंदर से वो आती है, लेकिन नहीं, माइंड ने एक बार वो पॉजिटिव थॉट दे दी है कि क्यों मैंने छोड़ा है और किस लिए छोड़ा है। ये करने से गॉड ने भी मुझे समझाया कि ये होने से तेरा क्या, आपका क्या होगा, और ये नहीं होने से आपका क्या होगा। जगह से गॉड हमें बचाना चाहते हैं, इसीलिए हमें समझाते हैं कि ये छोड़ दो, आपके लिए गलत है। लेकिन हम अंदर की आवाज कभी नहीं सुनते। वो हम पूरी दुनिया, हम जैसे 95% हम ऐसे जीते हैं जैसे लोग कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूंगा। यही सोच के हम चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग जैसा कर रहे हैं वैसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से करो और जियो। मैं तो यही
चाहूंगी कि सब लोग ये कोर्स करें, लेकिन गॉड का और मैम का बहुत बड़ा थैंक यू, और मेरी फ्रेंड शैलजा, नीता, सबसे मैंने बहुत कुछ सीखा। शैलजा, आपको, आपने सेंसेस के बारे में बोला, हम्म, आपको लगता है कि अब आपका सेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल डेवलप होने लगा? यस, सेंसेस पे बहुत सारा, जैसे कोई भी कुछ भी चीज है तो मैं इंस्टेंट अपनी वो थॉट चेंज कर सकती हूँ, कि अगर मुझे ऐसे लगता है कि मैं यहाँ पे मेरी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं फटाफट वहां से चेंज करके मैं दूसरे कामों में लगा सकती हूँ जहाँ पे मुझे वो ज्यादा प्रोडक्टिव है। और वहां इसके पे लिए मैं, कोई हार्ड डिसिप्लिन या प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ी, हाँ, या प्रैक्टिस तो इजीली आपको, हो गया? नहीं, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज हम कितने सालों से जैसे हमारी पैटर्न बन गई है ना, कि हम कैसे शरीर के हिसाब से जीते आए हैं फिजिकली, तो उसके हिसाब से ऊपर, जैसे शरीर को साइड में रख के हमको, बॉडी को साइड में रख के हमको अलग से सोचना पड़ता है, कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि ये कौन कह रहा है और ये क्या हो रहा है। जैसे सेंसेस और बॉडी को सेपरेट वो करना पड़ेगा, एनर्जी सेपरेट करनी पड़ेगी आपको, और वो आप कर कि पा आपको रही हैं? समझ में आएगी। हाँ, तभी आपको समझ में आएगा कि ये बॉडी करवा रही है कि आपकी सेंसेस करवा रही है। बॉडी के लिए है कि स्पिरिट के लिए है, वो आपको समझने में आपको ज्यादा, अगर आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। कुछ अपने आप नहीं होता, प्रैक्टिस आपको सबको लगती ही है, और अपने आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई आके तो आपकी प्रैक्टिस वो करेगा नहीं। तो खुद से ही करनी पड़ेगी। और मीना, जैसे आप पहले बहुत सारे ये सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों में, रिचुअल्स में, इनमें ट्रैप थे, हाँ, तो आप बहुत, भगवान को बस वहीं ढूंढते थे। अभी हाँ, आपको क्या लगता है, आपका नजरिया कुछ बदला या अभी भी स्टिल द सेम? बहुत। बहुत बदला, बिकॉज क्या था, पहले प्रेयर ही ठीक से करनी नहीं आती थी। बैठ तो जाते थे भगवान के सामने, लेकिन क्या बोलना है वो तो समझ में नहीं आता था। हमारे लिए क्या सही है, क्या है, हमें आज ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए करके हम बोल देते थे, और हमारे लिए सही है गलत है वो तो हम सोचते ही नहीं है, ऐसे ही बैठ जाते हैं, अपना अपना काम किया, अपना अपनी प्रॉब्लम बताई और फिर उठ गए। भगवान है नहीं है, कनेक्ट हुए है नहीं है, वो कुछ भी पता नहीं था। और अपने अपने, इसी ने ये किया था तो चलो मैं भी करके देखती हूँ, तो होता है कि नहीं, तो वो उससे मैं बहुत ऊपर उठ गई हूँ, बिकॉज मैं पहले बहुत इनमें फंसी थी, कि ये करने से ये होगा, ये करने से ही ये होगा, अगर ये किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे तो मुझे फाइनेंशियली कितनी डिफिकल्टी हो रही थी। लेकिन उसमें मैं कितनी फंसी हुई थी, वो तो मैम ने आपने ही सिखाया मैम, कि कैसे निकलना है। मेरी फ्रेंड शैलजा ने भी वो सिखाया कि ये आपका एक थॉट पैटर्न है, कि आप ऐसे ही सोचते हो। तो वो मैंने, पहले मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी, लेकिन अभी मैं सोच पाती हूँ कि नहीं, ये मेरा ब्लॉकेज था, और ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज था, तो मैं उसमें से निकल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से तो बहुत सारे वैसे मैंने वो पन्ने खोले। और बिलीफ के बहुत सारे मैंने वो बांध लिए थे, वो भी मेरे काफी मेरे छूट गए। और हीलिंग ने भी बहुत अच्छा मुझे ग्रेस्पिंग पावर दिया, कि मैं समझ सकती हूँ, मुझे जो पेन होता था बॉडी में कहीं से, वो बॉडी वो नहीं करती, तो वो मुझे अब नहीं होता। हेडेक बहुत अलग तरीके से होता था, अब वो उस तरीके से नहीं होता। जब हीलिंग हो रही होती है तभी होता है, और हीलिंग का बहुत बड़ा पार्ट है स्पिरिचुअलिटी। हीलिंग लोगे थोड़ा तभी बताओगे आप, उसके बारे में, स्पिरिचुअलिटी से आप कैसे लिंक कर रहे हो हीलिंग को? हीलिंग लेने से आपकी जो ग्रेस्पिंग करने की पावर है ना, वो बढ़ती है। मुझे ऐसे लगता है कि आप विजडम आपकी खुलती है हीलिंग लेने से, बिकॉज आप काफी कुछ डीप अंडरस्टैंड कर पाते हैं जो नॉर्मल लाइफ में हम नहीं कर पाते। बिकॉज आपकी जो, मैं पहले लॉजिक बिल्कुल नहीं लगाती थी, मैम के पास आने से पहले लॉजिक में बिल्कुल नहीं यूज करती थी, और मैं ऐसे ही सोचती थी कि ऐसे ही चलती है दुनिया। लेकिन मैम के पास मेरी फ्रेंड शैलजा को देख के मुझे लगा कि लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा, तो भी आगे आगे दुनिया दुनिया भी समझ में आएगी, और आपकी अपनी लाइफ भी समझ में आएगी। और यहाँ पे कर्मा भी आपके, वो हीलिंग से आपके कर्मा भी क्लियर करने में आपको
मदद मिलती है कि आपको समझ पाते हैं कि कौन सा कर्मा कैसे चल रहा है। मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बताया, और नीतू मैम से तो मैंने कर्मा के बारे में बहुत ही कुछ सीखा कि कैसे ये एक कर्मा और कर्म में क्या फर्क है, वो आपसे ही सीखा मैम। वो मैं पहले कभी नहीं जानती थी, पहले कर्मा कर्मा बोलते रहते, लेकिन वो मैं कभी नहीं जान पाती थी। लेकिन अब मैं क्लियरली कर्म क्या होता है, कर्मा क्या होता है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, वो मैं फर्क कर पा रही हूँ। अच्छा, इस कोर्स की कोई खास बात जो आपको लगता है? इस कोर्स से तो मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई तो उसमें तो सभी खास है। कैसे लॉ ऑफ यूनिवर्स काम करता है, कैसे गॉड काम करते हैं, कैसे डिवाइन अलाइनमेंट में आपको पूरा रहने का मौका सिखाते हैं, वो सब कुछ अंदर कवर है। आपकी विजडम कैसे खुलती है, आपके कर्मा कैसे खत्म कर सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसे बढ़ सकती है, सब कुछ है। और वैसे मैम के पास तो बहुत सारी और कुछ बहुत सारी वैसे ट्रेनिंग भी पड़ी है कि हीलिंग तो है ही, फिर स्पिरिचुअल कोचिंग भी करते हैं, और उसका बिजनेस ट्रेनिंग भी हमको दी। वो बिजनेस में भी मुझे लगाया उसमें भी मुझे ऐसे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं करने लगी हूँ अब, और अपने आप कमाना सीखने लगी हूँ। पहले मैं ऐसे नहीं कर पाती थी। पहले मुझे ऐसे लगता था कि मैं पूरी लॉस्ट थी, पूरी की पूरी लॉस्ट थी। अभी मैं मेरी फ्रेंड को देखती हूँ ना, तो मैं देख पाती हूँ कि वो कितने ऐसे लॉजिक लगा के कैसे आगे बढ़ पाते हैं, और मैं बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाती थी, तो मैं बहुत पीछे रह गई थी। लेकिन अब थोड़ी तो आगे आई हूँ और भी आऊंगी। ये अभी सारा जो कोर्स हमने किया है वो अप्लाई करने का अभी तो टाइम आया है, तो धीरे धीरे अप्लाई करेंगे और जिंदगी को खूबसूरत बनाएंगे और अच्छी तरह से। लेकिन गॉड, मैम, मेरी फ्रेंड्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि थैंक यू ऑल ऑफ यू। शैलजा ने भी मुझे बहुत सारी टिप्स ऐसी दी है, और बहुत सारी ऐसी बिलीफों को हिलाया है उसने भी तो नहीं, वो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जो आप बोल रहे हो कि मैंने टिप्स दी वगैरह, वो मैं दे पाई क्योंकि मैंने क्लास, मैम ने एक एक जो बात बोली, मैं उसमें से कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं। हाँ, मैंने मैम की, मैं आपको दे पाई क्योंकि मैंने मैम से पूरा लिया हाँ, वही तो मेरी वो मेरे क्वेश्चन पास भी नहीं था। हाँ, वो मेरे पास भी नहीं था। तो जैसे आपने बोला कि हमें नॉलेज मतलब क्या कि जिंदगी में कैसे जीना है, जो कर्मा जो आपने बोला, तो हमें पता ही नहीं था कि सही कर्मा क्या है, राइट गलत कर्मा क्या है। अब क्या है, हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि ओके दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। तो वो नॉलेज आया और वो मैंने पूरा 100% ग्रास्प किया मैम से तभी। और आप जैसे बोले कि लॉजिक नहीं लगाते थे, तो आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपको पूरा नहीं ले पा रहे थे। तो जो मिसिंग था वो मैं आपको दे रही थी, वो ऐसा नहीं कि मैंने दिया भी ना बहुत बड़ी हेल्प थी उसमें, बिकॉज अगर मैम से ही लेना था और फिर हम जैसे बात करते थे, तो हम कभी भी दूसरी बातें नहीं करते, जो क्लास में जो नहीं समझ में आया वही बात करते हैं कि यहाँ पे मैं कहाँ गलत थी और कैसे समझ पाती हूँ। इससे ही हमने बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप बना ली लेकिन हाँ, और बात है कि उसमें अटैच नहीं है हाँ, तो इस फ्रेंडशिप में वही तो डिफरेंस है कि मतलब एक स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप और बाहर जो फ्रेंड्स होते हैं उसमें ये डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि मैंने बाहर भी बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए थे, सो आई नो द डिफरेंस एग्जैक्टली, दिस इज माय एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो मेरी नीता और मीना से जो फ्रेंडशिप हुई है, उसमें हमारी ऑफ कोर्स हम वी डोंट अटैच लाइक दैट, अटैचमेंट नहीं है, बट हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के ग्रोथ में खुश होते हैं। कहीं अगर अटक रहे हैं तो हम एक दूसरे को वो गाइडेंस देते हैं। जितना मुझे समझ में आया है, आई ट्राई टू पास इट टू मीना आल्सो। जितना मीना कहीं पे अगर लैक कर रही है, वी ट्राई टू पास नॉलेज टू हर। मतलब हम कोई यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, या हाँ, सो वी आर ट्राइंग टू बी, जो बोलते हैं ना कि हम सब में गॉड है। दिस इज कॉल्ड डिवाइन फैमिली। yes, exactly. और यही मेरा ड्रीम है कि ऐसी फैमिली जगह जगह बनाई जाए। यही लोगों को सीखना है एक्चुअली, सही तरीके से जीना।
तो आप लोगों के थ्रू एक छोटा सा एग्जाम्पल तो मैं सेट कर पाई, क्योंकि हाँ आप तीनों ने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एक डिवाइन तरीके से आप तीनों साथ मिलकर चले हो। हाँ कोई कंपटीशन नहीं, कोई जेलसी नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई किसी पर फोर्स नहीं, प्रेशर नहीं, ऑल आर फ्री एंड स्टिल ऑल आर हेल्पिंग ईच अदर एज पर योर ओन कंफर्ट। तो बहुत अच्छी बात है इस ग्रुप की। वो तो वो मैम आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि आपके फ्रीक्वेंसी में जो आएगा वो ऑफकोर्स चेंज होएगा ही होएगा। तो आप रिसेप्टिव हो, इसलिए आप चेंज हुए हो। हाँ, नहीं आपका बहुत बड़ा उसमें हाथ है, बिकॉज आप नहीं हिलाते तो हम नहीं हिलते। हम सोए रहते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से कभी नहीं निकल पाते। मैं ये आपकी हमारे ऊपर बहुत बड़ी वो है, गॉड की है, आपकी है, तो वो हमें मिली है, वो हम कहीं और से नहीं ले सकते थे, जो आपसे मिला और है। जो मीना ने बोला कि सप्रेशन कंट्रोल, जो कंट्रोल कर पा रहे हैं या कंट्रोल और सप्रेशन, उसमें मेरे भी बहुत सारे ऐसे चीजें थी जिसमें कंट्रोल नहीं था। तो जो मैं इतना समझ पाई कि अंडरस्टैंडिंग आना बहुत जरूरी है, और अंडरस्टैंडिंग आता है सही नॉलेज से, और सही नॉलेज को पहचानना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ क्योंकि मैंने देखा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई एक्सपीरियंस, बाहर नॉलेज था पर कंट्रोल नहीं आया, सेपरेशन हो रहा था। नाउ देयर इज नो सेपरेशन, जो भी छूट रहा है वो अंडरस्टैंडिंग से छूट रहा है। तो छूट रहा है मतलब उस चीज पे कंट्रोल आ रहा है कि कोई भी चीज, जैसे खाना हो, सारे बॉडी के जो भी प्लेजर्स है उस पे अब हमारा माइंड हमारा बॉस नहीं, माइंड इज नॉट आवर बॉस, माई सोल इज माई बॉस। तो ये इस लिबरेशन का जो नॉलेज है ना, इससे ये हुआ चेंज। माइंड इज नाउ माई, आई कैन से सर्वेंट, आई कैन गिव ऑर्डर, ओके मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना है, आई कैन गिव ऑर्डर, बट सोल विल डिसाइड व्हाट टू ऑर्डर। तो मैं कुछ भी गलत भी नहीं ऑर्डर करूंगी, आई नो व्हाट टू ऑर्डर, दैट इज द डिफरेंस। करेक्ट। और आप लोगों ने माया, इविल, इन सब के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? कहीं आपको लगता है कि ये कोर्स करने के बाद अब आप इन्हें थोड़ा थोड़ा पहचानने लगे हो और इनसे बचकर चल सकते हो लाइफ में? यस, पहले जैसे अटैचमेंट की वजह से ना कुछ देख नहीं पाते थे, अब क्या हो गया, मतलब सच्चाई नहीं देखते हैं हम। बाहर जो लोगों ने बताया है कि ओके ऐसे ही रहना है, लड़की हो तो ऐसे रहना है, कैसे करना है, तो इसमें क्या होता है, सच्चाई छूट जाती है। तो यही तो माया है एक्चुअली। तो हमें इस कोर्स के द्वारा हमें माया समझ में आई है, देखना सीख रहे हैं। अभी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि पूरा सीख रहे, जैसे मैम 100% देख पाती है व्हाट इज माया, व्हाट इज रियल। तो अब हमें हमें हमारे पास नॉलेज आ गया है, हमने देखना शुरू किया है। हर एक सिचुएशन में वी सिट, वी मेडिटेट, वो सब कुछ ऑफ कोर्स मैम ने सिखाया कि कैसे मेडिटेट करना है, कैसे इविल को देखना है, कैसे माया को अंडरस्टैंड। और इसमें कोई हमने बाहर से कोई सीन नहीं क्रिएट किया, हमने अपने अपने पर्सन, जैसे नीता का, मीना का, मेरा खुद के लाइफ में जो जो हमारे इविल थे वहाँ पे, उस सिचुएशन में, उस लोगों में हमने वो देखना सीखा। इसीलिए वो हमारा एक्सपीरियंस बना। जैसे मैम बोलती है कि जब तक वो नॉलेज आपका एक्सपीरियंस नहीं है तब तक वो नॉलेज आपका नहीं है। तो यस वी कैन से कि हमने एक्सपीरियंस किया कि क्या ये डील है और इससे कैसे डील करना है, सच्चाई क्या है, उसको कैसे एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी हुआ, जो भी चेंजेस आए, दैट इज बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोई भी फोर्सफुली, मतलब ऐसा नहीं कि मैम ने बोला तो हमने मान लिया, और मैम ने कभी फोर्स भी नहीं किया। हर एक चीज हमें समझाई, देखो भाई ऐसे ऐसे है, अब आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं। पर जब आप सच्चाई जानना चाहते हो ना, तब आपका सोल भी आपको गाइड करता है। तो ऑफ कोर्स माया और इविल, बहुत सारी चीजें, माया और इविल तो बस दो वर्ड है। दो वर्ड में हमारा तो वो चैप्टर ही इतना बड़ा था, एक एक चैप्टर इतने बड़े थे, और वो लेते लेते इतना हेवी हो गया था। एक एक जो एक क्लास हमारा 3-3 घंटे का होता था, 3 घंटे में तो इतना हेवी हो जाता था कि बाप रे इतना नॉलेज। तो ऑफ कोर्स वो अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो कोर्स है एक लेमैन के हिसाब से डिजाइन हुआ है, या इसको हम हर कोई लेमैन नहीं ही समझ? थे। हम लेमैन ही थे। तो हम ही उदाहरण है इस कोर्स को, अगर क्योंकि
पहले जैसे थे। आमतौर और पर ऐसा माना जाता है ना, विमेन के अंदर दिमाग कम होता है, तो ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है, एक विमेन कहाँ से समझेगी? आपको लगता है ऐसा कुछ, मतलब इस कोर्स को कोई भी समझ सकता है या नहीं समझ सकता, इजीली समझ सकते हैं, अगर हाँ उसके अंदर समझने की इच्छा है? इच्छा है, लेकिन अभी तो सारे चक्र पे ही लिमिट पे है। चक्रा चक्रा क्या है वही जानने में सब लोग रुके हाँ, हुए सारे हैं। सारे इसी में बिजी है कि नहीं, चलो लेकिन हाँ अगर धीरे किसी धीरे। के अंदर चाहत है तो हाँ, तो वो कर सकता है, वो ऐसा इतना कुछ है डिफिकल्ट है? कोर्स की लैंग्वेज, कोर्स का कंटेंट, कुछ कहीं भी पर नहीं। भी किसी भी स्टेज पर आपको लगा कि ये डिफिकल्ट था और ये मैं नहीं समझ सकता? हम्म, यहाँ पे आने के लिए एक्चुअली बाहर से कोई एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, और आपकी कोई आइडेंटिटी चाहिए ही नहीं। यहाँ पे यू जस्ट कम, बिकॉज यहाँ पे आपको बस आपकी सोल, आपकी सच्चाई, आपकी प्योरनेस की जरूरत है। आपके अंदर वो होना चाहिए कि नहीं, जैसे determination। मैं जो जी रही हूँ वो गलत है और मुझे अब सही तरह से जीना है, बस यही एक चीज है। ये चीज हाँ, है तो यू कैन डू दिस। तो हम सारे, अब जैसे हम तीनों भी सारे अलग अलग फील्ड के, बट फिर भी हमने एक ही तीनों को तो सेम मैम ने सिखाया, पर तीनों ने हमने सब अच्छे से अंडरस्टैंड किया। कोई एक कम ज्यादा ऐसा नहीं है, सबने अंडरस्टैंड किया। तो और हम भी पहले, मतलब मैं तो आई वाज लाइक अ पार्टी पर्सन, आई वाज तो टोटली डिफरेंट बिफोर दैट क्लास, कि पार्टी करनी है, एंजॉय करना है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि वहां पे अगर चलो लोग ड्रिंक भी कर रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं। अब फर्क पड़ता है बिकॉज माई एनर्जी इज चेंजिंग। तो I know कि that is wrong for me. So I'm not going to change anybody, but of course I have changed myself. तो इसलिए कुछ छूट नहीं रहा है जो मेरे फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, जो मेरे जैसा नहीं है। जो हमारे सामने है वो हमारा मिरर नहीं है, जो मेरे जैसा नहीं है वो मुझसे छूट रहा है। और ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो रहा है ना? अगर या अगर हाँ अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो भी मैम समझाने में पूरी हाँ पूरी अपनी एनर्जी लगा देंगी। तो वो हाँ, तो वो कोई 100% ये मैम 1000% देती है, ऐसे बोल सकते हैं। बिकॉज मैम नहीं बोलती कि तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें सब कुछ समझ में सच में आ रहा है। तो मैम को ये लग रहा है कि अरे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शी इज ऑलवेज देयर टू चेक कि सच में समझ में आया, और अगर ऐसा लग रहा है उनको डाउट, तो शी विल आस्क क्वेश्चन, फिर समझ में आता है हमें समझ में आया कि नहीं। और इतना डीपली, और वो इतना एक्सप्लेनेशन देते हैं ना मैम कि हमें कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं रहती। जो क्वेश्चन होता है वो आंसर में मिल ही जाता है, तो फिर उसके हिसाब से तो फिर हमारा वो बनता ही नहीं कि हाँ। और समझने वक्त पहले तो मेरा समझने का लेवल एकदम से 0 था। अब अब मैं और समझ पा रही हूँ सबको, और अपने आप को तो ज्यादा समझने लगी हूँ। वो बहुत बड़ी बात। एक्चुअली हम यहाँ पे प्रूफ है, मतलब जैसे मीना और नीता के लिए, जैसे मैं एक विटनेस हूँ, क्योंकि मैंने हाँ, उनमें चेंज देखा है। मैंने फर्स्ट डे भी उनको देखा है और अब लास्ट डे में भी देखा है, तो हाँ, आई एम द विटनेस फॉर बोथ ऑफ देम। और जैसे मीना ने मुझे देखा है, नीता ने भी मुझे देखा है, तो वो हाँ, विटनेस है। तो यहाँ ऐसा कोई हम झूठ भी नहीं बोल रहे, मैं ऐसे झूठ तो नहीं बोल सकती कि मुझ में ये चेंजेस आए, बिकॉज हाँ, यहाँ पे विटनेस है, उन्होंने देखा है मैं कैसी थी और अब कैसी हूँ। हाँ, तो बहुत ये बहुत पूरा लिबरेशन पूरा करना ही एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हाँ, पूरा होना ही बहुत बड़ी बात। हमें तो तो लगता इसमें था हल्का होना चाहिए था। तो अभी हम एक्चुअली बोल सकते कि वी आर लकी एक्चुअल में। Actual में बहुत lucky। कि अब ऐसे लगता है कि हाँ, भगवान देख रहे हैं हमें, सुन रहे हैं हाँ, हमें, ले रहे, हाथ दे रहे आगे। जैसे बोलते हैं ना कि आप एक कदम बढ़ाओ तो भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं आपकी तरफ। वो सुना था, बट अब वो एक्चुअली में हम फील कर रहे हैं कि यस, इट्स मीन्स गॉड की प्रेजेंस अब आपको फील होनी स्टार्ट हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ मैं। थोड़ा सा आप औरों को भी बताइए, क्योंकि आपने ये सफर किया है। स्पिरिचुअलिटी को आमतौर पर एक डिफिकल्ट चीज माना जाता है, लोग इससे भागते हैं कि पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, जाना चाहिए या नहीं। आपका क्या अनुभव है सबका? क्योंकि 7-8 महीने से आप कंटिन्यूअसली इस बात पर चल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको क्या लगता है, क्या आप कैसे मानते हो स्पिरिचुअलिटी को?
आपको लगता है कि स्पिरिचुअल हम सबको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या क्या, जो भी कुछ आप लोगों का इसके बारे में विचार है, कैसे डिफाइन करोगे? तो मुझे पहले ऐसे लगता था स्पिरिचुअलिटी मतलब सब कुछ छोड़ना है, वही निरागस लाइफ जी ली है, गॉड को भगवान 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 करते। अब समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल में क्या फर्क है। मटेरियलिस्टिक लाइफ में स्पिरिचुअली कैसे जीना है, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। और वो हर एक सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन इज लाइक मटेरियलिस्टिक सिचुएशन। जैसे सब कुछ मटेरियल है, आपके अलावा बाहर जो भी है वो सब कुछ मटेरियल है, वो तो अब समझ में नहीं। पहले लगता था कि ओके पैसा ये वो तो अच्छा, पैसा स्पिरिचुअल नहीं है तो छोड़। अभी समझ में आ गया ओके पैसा मटेरियल है, बट उसमें स्पिरिचुअली कैसे जीना है, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी। तो ये बहुत डेप्थ वाला नॉलेज है, और ये बस सुन के नहीं, वो चेंजेस हमने खुद में देखे। अभी कितना भी पैसा हो और बिल्कुल भी पैसा ना हो, तो भी एक ही स्टेट में कैसे जीना है वो हम सीख रहे हैं। तो हम अब 100% श्योरली बोल सकते कि वी आर ऑन स्पिरिचुअलिटी पाथ। हम जैसे हम सब वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, घूमते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम अपना रिट्रीट भी करने वाले हैं। तो हम अब बोल सकते हैं कि हम योगी है। हमें हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, तो घर में बैठ के ही हम योगी बन गए, ऐसे बोल सकते हैं। तो आपने छोड़ने वाली चीजें छोड़ भी दी, लेकिन संसार का हिस्सा भी हो, संसार को नहीं छोड़ा। नहीं, लोग बोलते हैं कि संसार को छोड़ो तभी स्पिरिचुअलिटी करेंगे, वो इसमें ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसी है ही नहीं स्पिरिचुअलिटी कि संसार को छोड़ दो और फिर सिर्फ वही में लग जाओ। नहीं, संसार को जीते जीते स्पिरिचुअलिटी करते करते संसार को जीना, मैंने ऐसे देखा है। और हम बहुत बड़े उसके पार्ट है ना शैलजा? हम बहुत बड़े पार्ट थे। पहले हमको सबको, आपको क्या लगता है सबको इस तरफ आना चाहिए या कुछ खास लोगों के लिए ये रास्ता? सबके लिए नहीं, सबको ऐसा होना चाहिए, सबको आना चाहिए। क्यों नीता? यस, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से जानने से हम हमारी ग्रोथ करते हैं, आत्मा को समझते हैं, और इविल के झांसे में इतने आते नहीं, गलत क्या है सही क्या है वो समझ में आता है स्पिरिचुअलिटी। मतलब जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। तो इसका मतलब एक मटेरियल माइंडेड पर्सन भी अगर कोई है जो मटेरियल लाइफ को भी एंजॉय करना चाहता है, तो वो भी स्पिरिचुअल हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया त्यागना नहीं है। इस दुनिया में रहकर, इस संसार में रहकर अपने डिवाइन को पहचानना, उसको रिस्पेक्ट करना और उसके साथ अलाइनमेंट करके जीना है। तो इसका मतलब हर कोई इस चीज को कर सकता है और हर किसी को करना चाहिए। अपने आप को सोल को पहचानना बहुत जरूरी है, अपनी सोल को पहचानना बहुत जरूरी है इस संसार में। उसको बहुत सारे अंधकार आ गया, अज्ञानता आ गई, दिख नहीं पा रहा और सभी उसी में जिए जा रहे हैं। तो पहले अपने सोल को जानने से पहले तो स्पिरिचुअलिटी में आएगा, तभी तो सोल को जान पाएंगे। और ये लिबरेशन कोर्स में आप अपने आप को पूरा वो निचोड़ के बाहर निकालेंगे। तो जो प्रॉमिस मैंने आपसे किए थे वो पूरे कर दिए। यू आर सेटिस्फाइड? 100%? ओनली 100%? थैंक यू। 100%। नहीं, वो मैम आपको मैं वो बोलना चाहूंगी कि जो आपने बोला कि इससे सबको जाना चाहिए क्या, तो हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि जीने का पर्पज एक ही है, मुक्ति, लिबरेशन, सुख। तो अगर नहीं जाओगे तो उसी में फंसे रहोगे। दैट्स योर चॉइस। जाना है, आपको पार करना है। हाँ, एक हम जी रहे लाइफ आफ्टर लाइफ जी रहे, मतलब कहीं तो जा रहे, बट सिर्फ जा रहे। अब हमें पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो दैट इज अलाइनमेंट करके अपना पाथ चूज करके अवेकंड होकर चल रहे हो आप, राइट? यस, जिसके अंदर गिरने के चांसेस कम होते हैं। और जब भटकते हुए चलते हो तो गिरते गिरते ठोकरे खाते हो,
राइट, वो- यही कहना चाह रहे हो? हाँ, Yes, किसको पता exactly. कि ये लाइफ एंड है कि ये लाइफ की शुरुआत है। लोग कहते हैं ना कि अगले जन्म में करेंगे, जो भी होगा अगले जन्म में दिखेंगे, लेकिन क्या पता ये लाइफ लास्ट है कि फर्स्ट है। तो जहां से कहते हैं ना कि जहाँ जहाँ से आँख खुले वहीं सवेरा। हाँ, जहाँ से जागे वो वहीं से सवेरा शुरू हो जाता है, वो वही यही बात है इसमें। और हमने तो अच्छी बात है कि हम जाग गए। हाँ, हम अब एटलीस्ट इतना बोल सकते हैं कि हम जाग गए। और अब दोबारा सोएंगे नहीं। हाँ, अब नहीं 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 कभी भी नहीं। गुड। हाँ, थैंक यू मैम। चलिए, वेलकम एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. Thanks for being a part of this beautiful journey and stay connected. चलिए, bye. Yes. See you. Thank you. Bye. Thank you everyone. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome.